में लड़की की अजमत के बारे में, लड़की की खूबी के बारे में सारे बयानात अभी कर ही दिए हैं। मैं उसमें पूरी आपकी तायद करता हूँ और आपकी सारी बातों का जो है पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। और ये बातें बेशक समाज के लिए, देश के लिए लड़की बहुत बड़ी नेमत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसकी शादी अच्छे से हो, इससे ज्यादा तमन्ना माँ बाप की और समाज की भी। और हमारे हिंदुस्तान की तो तहजीब रही है कन्यादान की, तो उस कन्यादान में हम लोग शरीक होंगे, तहे दिल से शरीक होंगे, पूरी तरीके से जो भी हो सकेगा जिससे वो करेगा और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अब आते हैं कि सर, आपने जैसा कहा है कि सकारात्मक, बिल्कुल सकारात्मक हम लोग हैं, कहीं कोई वो नहीं है। अब चीजें ये है कि लंबा टाइम हो गया है तो कुछ चीजें कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग भी उम्मीद पे हैं। और विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और आपने कुछ चीजें अभी बताई हैं वो भी होने वाली हैं। चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, बर्निंग चीजें चल रही हैं और बड़ी तेजी से घटनाएं घटित हो रही हैं, और वो हम लोगों के लिए पॉजिटिव साबित हो जाएं बस, और कुछ रिजल्ट निकल आवे, कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ जाए। क्योंकि अब 10,000 में जिंदगी चलाना और कुछ करना बहुत बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अभी देखिए मेरा आज नेट खत्म हो रहा है, तो अब पहले से चिंता है कि 800-900 का जो डेटा डलाना है वो कैसे चलेगा, क्योंकि उसके बगैर काम होना नहीं है। वो चाहे पोलियो की रिपोर्ट भेजना हो, चाहे बीएलओ काम करना हो, चाहे आपसे जुड़ना हो या समाज के और कोई काम हो, शादी ब्याह में जाना हो, सारी चीजें उसके बगैर तो हो नहीं सकती हैं, पॉसिबल नहीं है। तो अब वक्त का तकाजा ये है कि बहुत सारी चीजें ऐलान हो चुके हैं और वो ठीक है कि सही साबित नहीं हुए। मेरी अब दिली तमन्ना है कि शिक्षा मित्र और हमारे अनुदेशक भाइयों के लिए मुख्यमंत्री जी एक बढ़िया सा ऐलान करें। और आप तो रोज कहा ही करते हैं, हम भी कह रहे हैं, उसी में हाँ मिलाते हैं कि अब कुछ ना कुछ कर दें, ऐसा कर दें कि हम लोग नाम लें। और कुंभ भी आने वाला है, उसमें भी लोग, अगर हम लोगों का कल्याण हो जाए तो हमारे जो हमारे साथी हैं, क्योंकि वो एक पवित्र काम है, वहां जाएं। लेकिन जाने के लिए पैसे की हर जगह जरूरत पड़ती है, बगैर उसके तो कुछ हो नहीं पाता है। तो इस कुंभ के शुभ अवसर पर, इसके पहले पहले की कुंभ बाकायदा तरीके से शुरुआत हो, उससे पहले पहले शिक्षा मित्रों का और हमारे अनुदेशक भाइयों का कुछ ऐसा मुख्यमंत्री ऐलान कर दें कि भले वो ये कह दें कि 1 जनवरी से लागू होगा, लेकिन वो हम लोगों के लिए बहुत एक अमृत साबित होगा। और उस अमृत से हम लोगों की जिंदगी बढ़ जाएगी। और आपने उस दिन जैसा कहा था कि बाल वगैरह हम लोगों के, हमारे जो है विक्रम जी किसी वजह से, टेक्निकल वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और वो और मैं, हम लोगों के बाल चले गए हैं, लेकिन हम लोगों की बाल सर कभी हुआ करते थे और वो फिर से चलिए उगाएं। चलिए सर, वो अगर चलिए, अगर छोड़िए बालों अगर की बात छोड़ दीजिए। अगर आज ये आज मुद्दे की अगर बात ये कर सर, लेते हैं। अगर ये ऐलान हो जाए बढ़िया से, तो हम लोगों की कुछ चीजें अभी बेहतरी हो सकती है, जो थोड़ी बहुत बचा है बच्चों के लिए। वैसे तो जिंदगी है, लेकिन फिर भी हम लोग उससे खुशहाल हो सकते हैं, हरिया सकते हैं। जैसे पेड़, एक चलिए, सूखा पेड़ भी। हमारे एक दर्शक है वीरेंद्र यादव, जो वो लिख रहे हैं, उनका बच्चा लिख रहा है, हाँ सर मेरी मम्मी रसोईया हैं, मैं उनका बेटा संगम यादव हूँ। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे भी खाता नंबर चाहिए। तो वीरेंद्र यादव जी के पुत्र संगम यादव जी, सामने आपके पेटीएम नंबर और जीपे नंबर दोनों हैं, आप जिस नंबर पे चाहें उस पर मदद कर सकते हैं। ये मेरी मदद है, और जो हम राकेश जी के लिए बेटी की मदद करेंगे वो कल होगी। तो निश्चित रूप से हमने संगम यादव की दरख्वास्त पर ये अपना अकाउंट बिल्कुल, नंबर किया है पब्लिश, अच्छी वो पहल है। देख लें 2 मिनट, और उसके बाद मैं इसे हटा दूंगा 5 मिनट में। तो चलिए मैं सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, उम्मीद है कि आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी की रैली हो गई और जल्द ही अब मुख्यमंत्री जी लखनऊ रहेंगे, क्योंकि 16 तारीख से सदन चलेगा। इस दौरान प्रमुख सचिव मंत्री जी की बैठक होना तय है। आपके माध्यम से भी पता चला, कुछ हमारे अपने माध्यम से भी पता चला है, लेकिन मैं उस पर मोहर तभी लगाऊंगा जब बैठक हो जाए और कुछ सार निकल गया। आपने भी बताया, परसों आप मिलके आए, कल भी आपने वही बताया। इस सब बैठक के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ
अच्छी